हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज से हम स्टार्ट करेंगे मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी पार्ट ऑफ योर जूनियर असिस्टेंट पटवारी एंड फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स। तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 रहेगा। इस लेक्चर में हम ये लेक्चर जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा ऑन योर टॉपिक दैट इज़ सीरीज़। ठीक है, तो ये सीरीज़ जो है आपके जूनियर असिस्टेंट सिलेबस में भी है और आपके पटवारी सिलेबस में भी है। तो इस सीरीज़ में मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगा, तो जिससे आप जो पैटर्न होता है सीरीज़ में वो आप इजीली जो है फाइंड आउट कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करेंगे सीरीज़ का, ठीक है, सीरीज़ का, तो ये सीरीज़ होती क्या है? एक्चुअली सीरीज़ जो होती हैं ये एक लॉजिकल रूल फॉलो करता है। ठीक है, लॉजिकल रूल फॉलो करता है। तो लॉजिकल रूल जो है इसमें पैटर्न होता है और ये पैटर्न जो है ये बेस होता है ऑन द जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या हम कहेंगे तो इन्हीं पे ये बेस होता है। ठीक है, इन्हीं पे ये पैटर्न बेस होता है और इस पैटर्न को जो है इसको जो है इसको फाइंड आउट करना पड़ता है और ये सीरीज़ को जो है फिल करनी पड़ती है। अगर हम टाइप्स देखेंगे सीरीज़ में, आप देखोगे एक तो आपको इस टाइप की सीरीज़ आती है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, या ये बीच में कभी होता है। ठीक है, लाइक दिस पैटर्न। ठीक है, लाइक दिस पैटर्न। तो या तो ये वाली सीरीज़ होती है, ठीक है, या इन दो में से कोई सीरीज़ होती है, या आपने देखा होगा कि आपको सीरीज़ दी होगी तो इसमें से आपको रॉन्ग वन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए होते हैं कि इस सीरीज़ में जो है रॉन्ग वन कौन सा है। ठीक है, रॉन्ग वन कौन सा है। तो जनरली जो है यही 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मोस्ट कॉमन जो पैटर्न्स होते हैं वो किन बेसिस पे होते हैं। ठीक है, पहला पैटर्न जो आप याद रखोगे दैट इज़ बेस्ड ऑन द परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर जैसे आपको सीरीज़ दी होगी 1, 4, 9, 16, नेक्स्ट नंबर जो है आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर पैटर्न है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर पैटर्न। ठीक है, तो ये हमने 1 से लिया। हो सकता है आपको ऐसे आए 11 स्क्वायर से लेकर 15 स्क्वायर तक। सो इट इज़ नेसेसरी दैट यू मस्ट रिमेंबर एट लीस्ट द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, 1 to 20 आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, तो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, जब आप उसको 2-4 बार रिवाइज करोगे आराम से याद होता है। ठीक है, तो एक ये चीज़ आप याद रखोगे। दूसरा जो है कभी कभी क्यूब्स पे भी होता है। ठीक है, सीरीज़ जो है वो क्यूब्स पे भी बेस होता है। जैसे यहाँ पे 1, 8, 27, ठीक है, 64। नेक्स्ट टर्म जो है आपको फाइंड आउट करनी होगी। अगर आप पैटर्न देखोगे 1 क्यूब, 2 क्यूब, इट इज़ 3 क्यूब, इट इज़ 4 क्यूब। तो नेक्स्ट जो आएगा दैट विल बी 5 क्यूब, दैट विल बी 1 to 5। तो हमने 1 से लिया तो आपको बीच में से भी पूछा जा सकता है। एट लीस्ट यू मस्ट रिमेंबर 1 to 10 आपको क्यूब्स याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, 1 to 10 क्यूब्स। उसके बाद जो तीसरा पैटर्न होता है जो ये सीरीज़ फॉलो करती है दैट इज़ वी हैव ज्योमेट्रिक सीरीज़। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है होती क्या है? इसमें जो है जो नेक्स्ट नंबर होता है वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय वी कैन से मल्टीप्लाइंग या डिवाइड होता है प्रीवियस नंबर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक सीरीज़ लिखूँगा लाइक दैट। अगर आप देखोगे 6 जो है प्रीवियस नंबर को जो है 3 से मल्टीप्लाई किया गया है एंड यू गेट 6। यहाँ पे आप देखोगे 18, प्रीवियस नंबर क्या है? 6, 6 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। 18 को अगेन किस से मल्टीप्लाई किया गया है? 3 से। इसका मतलब है दिस इज़ द ज्योमेट्रिक सीरीज़ पैटर्न। ठीक है, आपका ये वाला नंबर जो है ये आपको मिलेगा, इस नंबर को जो है कुछ मल्टीप्लाई किया गया है और आपको ये नंबर यहाँ पे मिला है। ठीक है, इसी तरह आपको हो सकता है कभी डिवीजन में भी होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये नंबर आपको कोई नंबर यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सीरीज़ बनाएंगे जैसे वी हैव 10, वी हैव फॉर एग्जांपल 20। ठीक है, नहीं यहाँ पे हम बनाएंगे एक और पैटर्न दैट इज़ फॉर एग्जांपल 10,
5, 2.5, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है, 1.25 लाइक दैट। अगर आप देखोगे ये नंबर जो है आपको मिल रहा है, इस नंबर को जो है 2 से डिवाइड किया गया है, आपको नेक्स्ट नंबर मिला है। इस नंबर को 2 से डिवाइड किया गया है, नेक्स्ट नंबर आपको मिला है। इस नंबर को जो है 2 से डिवाइड किया गया है, आपको नेक्स्ट नंबर मिला है, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है और ये मल्टीप्लिकेशन, इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। तो ये तीसरा पैटर्न है सीरीज़ का जो ये फॉलो करता है। और चौथा पैटर्न जो होता है दैट में भी उसको हम अर्थमेटिक सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक। और सबसे कॉमन टाइप ऑफ सीरीज जो है यही से पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें नेक्स्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट होता है बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग प्रीवियस वन, या एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हैं इसी टाइप से आते हैं आपके। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 1, 3, 6, 10, 15 लाइक दैट। अगर आप देखोगे दिस नंबर इज़, इसको जो है 2 से ऐड किया गया है, इसको जो है 3 से ऐड किया गया है, अगेन 4, अगेन 5 एंड इट इज़ फॉलोइंग लाइक दैट पैटर्न, ठीक है। तो 3 इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2, ठीक है। तो 3 को जो है फिर 3 से ऐड किया गया है 6 को 4 से वहाँ पे 10 आया है, 10 को फिर 5 से वहाँ पे आपका 15 आएगा। तो इसी तरह फिर आगे आपका आएगा 6 से ऐड किया जाएगा, यू विल गेट 21 लाइक दैट। इट इज़ द अर्थमेटिक सीरीज़, ठीक है। और इसी में एक सीरीज़ आती है दैट इज़ द मिक्स, वो अर्थमेटिक में ही आती है। उसमें क्या होता है, उसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 10, 22 है, 46 है, 94 है, 190 है, लाइक दैट। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे 22 जो है इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय, अगर हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20, और इस 20 को फिर से 2 से ऐड किया गया है, लाइक दैट, ठीक है। अगर आप 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 44, फिर 2 को अगेन ऐड किया गया है, यू विल गेट 46, ठीक है। 46 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, आई थिंक इट विल बी 92 + 2 तो आएगा। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी होता है और इसमें एडिशन भी होता है, ठीक है। इसको हम मिक्स सीरीज़ कहते हैं। तो कभी कभी इस टाइप की भी सीरीज़ आती हैं, ठीक है। तो ये हो गई 4th टाइप, ठीक है। अब मैं आपको एक और टाइप बताता हूँ, दैट इज़ द 5th वन, दैट इज़ ट्विन। इसमें 2 सीरीज़ होती हैं या अल्टरनेट सीरीज़ होती है, अल्टरनेट सीरीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सीरीज़ ऐसे दी होगी 3, 4, 8, 10, 13, 16, और यहाँ पे जो है आपको 2 नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे ये सीरीज़ जो है ये सिंगल सीरीज़ नहीं है, ये ट्विन सीरीज़ है, ठीक है। इसमें 2 सीरीज़ हैं। देखो 4 जो है 10, 16, अगर आप बीच में से एक नंबर छोड़ोगे, ठीक है। 4 जो है 4 को ऐड किया गया है बाय 6, 10 को ऐड किया गया है बाय 6, यू विल गेट 16, ठीक है। इसी तरह 3, 8, 3 को ऐड किया गया है बाय 5, 8 को ऐड किया गया है अगेन बाय 5। इसी तरह आगे भी 8 को जो है ऐड किया, 13 को जो है ऐड किया जाएगा बाय 5, ठीक है। तो यहाँ से आपका नंबर जो है इधर आएगा, यानी 16 + 6 इज़ 22, तो इस जगह पे आपका 22 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा 13 + 5 कितना आएगा, इट इज़ 18, तो यहाँ पे जो है आपका 18 आएगा। तो इस टाइप की भी सीरीज़ जो है मैंने देखी हुई है, क्वेश्चन में पूछी गई है। जब भी सीरीज़ थोड़ा लंबी होती हैं आप जान लें कि ये ट्विन सीरीज़ हैं, ठीक है। इसमें 2 सीरीज़ हैं, तो आप अल्टरनेटिव नंबर्स लेंगे वो आपकी सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है, लाइक दैट। तो दीज वर सम बेसिक इंपॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग द सीरीज़, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बीच में आप देख सकते हो नोट ऑफ इंट्रोगेशन है। इस पे जो है एक नंबर आएगा और वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपका 7 है, 7, 10, 15, 22 है, फिर डैश, फिर 42 है, फिर 55 है, ठीक है, लाइक दैट। अगर हम देखेंगे यहाँ पे आप देखोगे ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐड हो रहा है कुछ। 7 को जो है 3 ऐड किया गया है, ठीक है। अगर आप आगे देखोगे 10 को जो है और 5 ऐड किए गए हैं, 15 को जो है और 7 ऐड किए गए हैं। अगर आप नीचे देखोगे ये क्या है, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं 3, 5, 7। तो 7 के बाद कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कौन सा आता है, वी हैव 9, ठीक है, वी हैव 9। तो अगर आप 22 को ऐड करोगे किसके साथ, 9 के साथ, यू विल गेट 9 + 2 इज़ 11, 1 कैरी, 2 + 1 इज़ 3, सो इट इज़ 31 हियर, ठीक है। तो 31 आया हमें, लेकिन वी विल सी वेदर इट इज़ फॉलोइंग, तो आगे भी ये फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है।
तो 9 के आगे हमें क्या ऐड करना है, वी हैव टू ऐड 11। आप देखोगे 31 प्लस 11 कितना आएगा, दैट इज़ 42, ठीक है। तो 11 के बाद हमें क्या ऐड करना है, 13। आप देखोगे 42 प्लस 13 इट इज़ 55, सो 31 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है ये अर्थमेटिक सीरीज़ है जिसमें एडिशन हो रहा है, ठीक है, एडिशन हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सीरीज हम देखेंगे, नेक्स्ट सीरीज जो है आप देखोगे व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। यहाँ पे जो है हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सीरीज़ क्या है, वी हैव 3, 8, 15, 24, 35, उसके बाद आपका डैश है, ठीक है। अगर आप देखोगे 3 में क्या ऐड हो रहा है, 5, अगेन 8 क्या ऐड हो रहा है, आई थिंक इट इज़ 7, 15 में क्या ऐड हो रहा है, इट इज़ 4 + 5 इट इज़ 9, ठीक है, 9 ऐड हो रहा है। 24, 35 क्या ऐड हो रहा है, 6 + 5 इट इज़ 11, ठीक है, इट इज़ 11। तो 5, 7, 9, 11, तो 11 के बाद क्या आएगा आपका 13, ठीक है, 13। तो 35 + 13 आप देखोगे 5 + 3 इज़ 8, 3 + 1 इज़ 4, तो आपका क्या आएगा 48, ठीक है, 48 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊंगा इसमें 48 आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप गौर से देखोगे इसमें एक और पैटर्न फॉलो होता है, वो भी आपको 48 ही आंसर देगा। अगर आप देखोगे 3 इट इज़ 2 स्क्वायर -1, 8 3 स्क्वायर -1, 8 3 इट इज़ 4 स्क्वायर -1, इट इज़ 5 स्क्वायर -1, इट इज़ 6 स्क्वायर -1, इट इज़ यहाँ पे क्या आएगा फिर 7 स्क्वायर -1। सो 7 7 आर 49 -1 इट इज़ अगेन 48। तो किसी को ये वाला आइडिया हिट करेगा एग्जाम में, किसी को वो वाला आइडिया हिट करेगा, इट इज़ वन एंड द सेम, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो 48 ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ स्टूडेंट्स को जो है ये जो है माइंड में से स्ट्राइक हुआ होगा, तो दिस ऑल्सो फॉलोज द सेम वे, ठीक है। तो 48 आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 8, 20, 36, 56 डैश, ठीक है। आपका 8, 20 है, 36 है, 56 है, उसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। अगर आप देखोगे एडिशन क्या हो रहा है, 18 + 12 + 12 हो रहा है, 20 प्लस इट इज़ प्लस 16 हो रहा है, अगेन प्लस कितना हो रहा है 20 हो रहा है प्लस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 12 + 4 इज़, तो 4 का गैप आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे भी 4 का गैप आएगा, ठीक है। तो 20, तो आगे जो है 24 ऐड होगा। वी कैन सी 56 + 24, 56 + 24, 6 + 4 इज़ 10, 1 carry, 5 + 2 is 7, 7 + 1 is 8, so it is 80. So it is the option number C that will be correct for this question, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 12 ऐड हो रहा है, 16, 20, अगर आप इसका देखोगे इसमें 4 का गैप आ रहा है, ठीक है, 4 का गैप आ रहा है। तो इसका मतलब है आगे जो आप नंबर ऐड करोगे दैट विल बी 24, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म, यहाँ पे फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 1, 8, 4, 27 एंड 9 है, ठीक है, 1, 24, 9 है, ठीक है। हमें जो है नेक्स्ट टर्म जो है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर आप देखोगे 1 प्लस क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। अगर आप देखोगे 1 + 7 हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, यहाँ पे अगेन -23 हो रहा है। तो इसमें जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन आई थिंक डजंट फॉलो, ठीक है। इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अगर आप डिवीजन का देखोगे, आप मल्टीप्लिकेशन का देखोगे, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था ट्विन सीरीज़ का कंसेप्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1, 4, 9, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे 8, 27, 27 के बाद नेक्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 2 सीरीज़ है, एक आपका 1, 4, 9 है, ठीक है, 1, 4, 9। दूसरा है आपका 8, 27 और इसी का नंबर जो है आगे मिसिंग है, ठीक है, इसी का नंबर। अगर आप ये देखोगे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर,
इट इज़ 2 क्यूब, इट इज़ 3 क्यूब, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इट इज़ 4 क्यूब, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3 क्यूब है, यहाँ पे क्या आएगा 4 क्यूब, तो 4 क्यूब कितना हो गया, आई थिंक इट इज़ 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 4 इज 64, तो नेक्स्ट टर्म विल बी 64, इट इज़ ऑप्शन नंबर। अगर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आपको और फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है, तो 2 इंट्रोगेशंस लगे हों, तो आप देखोगे नेक्स्ट टर्म जो आएगी दैट विल बी, इट इज़ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आएगा 4 स्क्वायर, दैट विल बी 16, तो 16 जो है नेक्स्ट टर्म होगी 64 के बाद, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टर्म इज़ फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस, आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। यू हैव 9, सॉरी वी हैव 9 डैश 18 28 27 21 36 एंड 14, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर लंबी सीरीज़ है इसका मतलब है ये ट्विन सीरीज़ है, ठीक है। तो आप जो है अल्टरनेटिव नंबर्स को ज्वाइन करोगे, 9 को 18 के साथ, फिर 27 के साथ, फिर 36 के साथ, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, वी हैव 9 डैश 18 28 27 21 36 एंड 14, ठीक है। 9 को आप 18 के साथ करोगे, यहाँ पे डैश है, फिर 27 के साथ, फिर 36 के साथ। अगर आप देखोगे इट इज़ 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27, 9 4 ज़ार, तो नेक्स्ट जो टर्म होगी दैट विल बी 9 5 ज़ार, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इट इज़ 14 21 28, तो नेक्स्ट टर्म जो है दैट विल बी हियर, यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम देखेंगे इट इज़ 7 2 ज़ार 14, इट इज़ 7 3 ज़ार, इट इज़ 7 4 ज़ार, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी 7 5, 7 5 ज़ार 35, सो इट इज़ 35, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऑल्टरनेटिव नंबर्स को ज्वाइन करना है, दे फॉर्म द सीरीज़, ठीक है। तो फिर उसी सीरीज़ में से आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसमें हम ज़्यादा एमसीक्यू डिस्कस नहीं करेंगे, तो कल से हम अच्छे से जो है इस पर जो है एमसीक्यूज़ डिस्कस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो के ज़रिए हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।